हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, आइए हम बढ़ते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ। इट इज़ अ वेरी कॉमन कंडीशन विच कैन बी अफेक्ट एनी जॉइंट इन द बॉडी। ये क्या होता है, ये कॉमन कंडीशन है जो कि हमारी बॉडी की किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। इट ऑकर्स व्हेन द प्रोटेक्टिव कार्टिलेज देन द एंड ऑफ द बोन वेयर डाउन ओवर टाइम रिजल्टिंग इन अ पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटीज ऑफ द जॉइंट। तो ये क्या होता है, ये प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ कार्टिलेज जो होती है वो एंड हो जाती है और जो कि आपका बोन होता है उस पर वियर पड़ता है ओवर टाइम, वेयर डाउन और ओवर टाइम रिजल्टिंग इन अ पेन। वो पेन का वजह हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है आपके उस जॉइंट पे और डिफॉर्मिटीज ऑफ जॉइंट हो जाती है। तो आप देख सकते हो इस डायग्राम में ये हेल्थी जॉइंट है और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस का है। तो इसमें जो कार्टिलेज होते हैं वो ब्रेक्ड हो जाते हैं या फिर मतलब इंजर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से होता है। आप डायग्राम में देख सकते हो एज जॉइंट अफेक्टेड बाय द ऑस्टियोआर्थराइटिस। जॉइंट्स जो है वो किसकी वजह से अफेक्ट होते हैं, आप देख सकते हो। जैसे कि कार्टिलेज की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से अफेक्ट हो सकते हैं, थिकेंड एंड इन्फ्लामेशन साइनोविस की वजह से हो सकते हैं, कैप्सूल्स की वजह से हो सकते हैं। तो सिम्टम्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो जॉइंट पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगी, जॉइंट स्टिफनेस हो जाएगा, रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी, साउंड लाइक अ क्लिकिंग एंड अ क्रैकिंग साउंड। तो क्या होगा आपके सिम्टम्स, अगर आपको मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस हो रहा है तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, पेन में दिखेगा उस जॉइंट पे, स्वेलिंग दिखेगी और जॉइंट जो होता है वो स्टिफनेस दिखेगी आपको। आप इस डायग्राम में देख सकते हो ये। फिर आ जाता है रिस्क फैक्टर कि किसको सबसे ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। ये सबसे ज़्यादा जो है ओल्ड एज में होता है। फिर क्या है, वुमेन्स आर द मोर लाइकली ऑस्टियोआर्थराइटिस थ्रू इन द नॉट क्लियरली वे। फिर क्या हो सकता है, ओबिसिटी हो सकता है, जॉइंट इंजरी की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब आपके फैमिली में किसी को हो तो। फिर बोन डिफॉर्मिटीज की वजह से हो सकता है, रिपीटेड स्ट्रेस ऑन द जॉइंट। मान लो अगर आप खड़े हो तो आपका जिस जॉइंट, आपके नी जॉइंट पे अगर ज़्यादा अफेक्ट पड़ रहा है तो वहाँ पे हिप जॉइंट पे पड़ रहा है तो इसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये कुछ कॉमन रिस्क फैक्टर हैं जो देखे जाते हैं। फिर आते हैं हम इसके डायग्नोसिस की तरफ कि डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं। जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है उसका डायग्नोसिस क्या होता है, तो डायग्नोसिस ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, किसकी बेसिस पे होता है, सिम्टम्स की बेसिस के ऊपर होता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करते हैं, टेंडनेस चेक करते हैं ओवर द जॉइंट एंड द बोनी स्वेलिंग, बोन आपका जो है वो स्वेल है वो चेक करते हैं। एक्सेसिव फ्लूइड देखते हैं, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, आपका मूवमेंट कितना हो रहा है, कितना रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। जॉइंट इनस्टेबिलिटी देखते हैं कि आपकी जॉइंट कितनी स्टेबल है, कितनी अनस्टेबल है। वीकनेस देखते हैं और थिंकिंग ऑफ द मसल्स दैट सपोर्ट्स द जॉइंट, आपके मसल्स की थिंकिंग देखते हैं। फिर एक्सरे और MRI की भी डायग्नोसिस होता है। तो थैंक यू, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल।